सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ और हमारे साथ यहाँ फोन लाइन पे कनेक्टेड हैं हजरत मुफ्ती नजीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आज रमजान का पहला जुमा था, क्या कहेंगे आप पहले, इससे पहले कि जो आज का हमारा मौजू है उस पर हम बात करें? अल्लाह का फजल, अल्लाह का एहसान है। कई साल के बाद जी पिछले सालों में लॉकडाउन और दूसरी परेशानियां थी जी जिनके बिना पर मस्जिदों की रौनक नहीं थी, जी और आज इस साल रमजान में अल्लाह ताला शाह ने सारा कुछ खोल दिया, जी। इसलिए मस्जिदों में बड़ी रौनक रही। तकरीबन तमाम मस्जिदें भरी हुई मिली। हम्म शौक ज़ौक के साथ लोग नमाजों में आए, और मैंने भी जहाँ जुमा पढ़ा वहाँ भी जगह ही नहीं थी, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग सड़क पर मजबूर हो गए नमाज पढ़ने के लिए। तो इस तरह से ये ईमान अफरोज मंजर है। ईमान बिल्कुल। अफरोज मंजर का मतलब ये है कि जब दीनी जज्बात के साथ मुसलमान कहीं इबादत के लिए जमा होते हैं तो उसके नतीजे में ईमान में इजाफा होता है, खुशियाँ होती हैं, और अमाल का शौक बढ़ता है, और गुनाहों से बचने के मिजाज पैदा होता है। ऐसी चीज को कहा जाता है ईमान अफरोज मंजर। तो आज का माशाल्लाह जुमा जो है वो ईमान अफरोज मंजर था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जो हमने पिछली हमारी जो गुफ्तगू थी उसमें हमने ये बात की थी कि रोजा छोड़ देना कितनी मनाही है, और जो जिन्हें कोई उज़ुर नहीं है या जो किसी भी कोताही की वजह से रोजा छोड़ देते हैं उसकी कितनी मनाही है। लेकिन आज जो हमारा मौजू है वो ये है कि किन किन सूरत हाल में आप रोजा छोड़ सकते हैं, जायज क्या है। जी जी पिछली मुफ्ती साहब। मजलिस में हमने ये कहा था कि बिला उज़्र के, बिला मजबूरी के रोजा छोड़ना सख्त तरीन गुनाह, सख्त बिल्कुल तरीन जुर्म। और अगर बाद में कोई इंसान सारी जिंदगी रोजा रखेगा तो रमजान के एक छोटे हुए रोजे का बदला वो नहीं हासिल कर सकेगा। यानी जी रमजान के एक रोजे को छोड़ने पर उसे जो नुकसान हुआ है, सारी जिंदगी रोजा रख करके उस नुकसान की भरपाई वो नहीं कर पाएगा। जी। अब अगला सवाल यह है कि फिर कौन कौन से लोग हैं जिनको खुद इस्लाम ने कंसेशन दी है रोजा छोड़ने की। हम्म तो जवाब में अर्ज यह है कि नंबर एक, वो बीमार जो रोजा नहीं रख सकता, या रोजा रखने की वजह से उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, या बीमार होने का यकीनी खतरा हो, उस बीमार को रोजा छोड़ने की इजाजत है, और ये खुद कुरान करीम में मौजूद है। जी लेकिन बीमार के रोजा छोड़ने के लिए जरूरी है कि एक तो मुसलमान माहिर डॉक्टर उसे ये कहे कि आपको रोजा रखने से वाकई नुकसान होगा, तब उसको रोजा छोड़ने की इजाजत है। खुद ही फैसला नहीं करना है। और इसी तरह से अगर कोई अनट्रेंड डॉक्टर होगा या गैर मुस्लिम डॉक्टर होगा, उसके कहने पर रोजा नहीं छोड़ सकते। लेकिन जिन इलाकों में मुसलमान डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उन इलाकों में गैर मुस्लिम डॉक्टर अगर वो माहिर और समझदार हो और उसे बताया जाए कि साहब देखिए ये रमजान का महीना है, और रमजान के महीने में हमें रोजा रखने का हुक्म होता है, और रोजा नाम है फास्टिंग का, और सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं, तो अगर आप इसके अलावा टाइमिंग में मुझे दवाई दें, मेडिसिन दें तो ज्यादा बेहतर है। इसके बावजूद अगर वो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, आपको तो दिन में बहरहाल कई मतलब दवाई खानी ही पड़ेगी वरना आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, तब फिर उस आदमी को छोड़ने की इजाजत है, उस बीमार को रोजा छोड़ने की इजाजत है। तो खुलासा यह हुआ कि मुस्लिम इलाके में मुसलमान माहिर और दीनदार डॉक्टर के बोलने पर रोजा छोड़ सकता है, और गैर मुस्लिम सोसाइटी के अंदर गैर मुस्लिम डॉक्टर को पहले यहाँ से बताना होगा कि हमें रमजान में खाने पीने की इजाजत नहीं है। इसके बाद भी अगर वो ये कहता है कि नहीं आपको तो बीमारी के लिए दिन भर मेडिसिन लेना ही लेना पड़ेगा, तब उसकी बात मान करके फिर रोजा छोड़ सकते हैं। और तीसरी सूरत यह है कि अगर कोई आदमी अपने तजर्बे से जानता हो कि मैं अगर रोजा रखूंगा तो मुझे ये बीमारी हो जाएगी, और अगर रोजा नहीं रखूंगा तब मैं बच जाऊंगा, तो उसको भी इजाजत है कि वो रोजा छोड़ सकता है। तो गोया पहला इंसान जिसको रोजा छोड़ने की इजाजत है वो बीमार है जी। नंबर दो पर वो इंसान जो सफर की हालत में हो, और सफर में भी मुश्किलात हो, खाना पीना मुयसर ठीक तरह से न हो, प्यास लगने का खतरा हो, तो ऐसे इंसान को भी रोजा छोड़ने की इजाजत है, और बाद में कज़ा रखनी होगी। इस मुसाफिर को रोजा छोड़ने की इजाजत खुद कुरान करीम में भी है। अल्लाह ताला शाह ने कुरान करीम में जहाँ रोजा रखने का हुक्म दिया है, वहीं ये भी फरमाया है कि जो तुम में से सफर में हो या बीमार हो, वो इतने रोजे जो सफर या बीमारी की वजह से रोजा ना रख सका, इतने रोजे वो बाद में रखेगा। फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन, तो तुम में से जो बीमार होगा या सफर में होगा उसको बाद में इतने रोजे रखने पड़ेंगे। ये दो आदमी हुए जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत है जी। तीसरा इंसान वो है कि जो बुढ़ापे की उस उम्र को पहुंच गया हो कि अब वो हिम्मत ही नहीं कर पाता रोजा रखने की, और आइंदा भी उसको उम्मीद नहीं कि रोजा रख पाएगा,
तो उसको रोजा छोड़ने की इजाजत है। और साथ में उसकी ये भी इजाजत है कि रोजों के बदले में वो फिदिया अदा करेगा, फिदिया। और फिदिया जो है वो एक रोजे के बदले में एक सदका फित्र कम से कम, एक रोजे के बदले में एक सदका फित्र कम से कम अदा करेगा। और 30 दिन का रोज सदका फित्र जो है वो जितना बनेगा टोटल वो दे सकता है। जो आदमी इतना बूढ़ा हो गया हो, मर्द हो या औरत, कि जो अब रोजा रखने के काबिल नहीं है और आइंदा भी उम्मीद है कि रोजा रख पाएगा, जी जी, तो उसको इजाजत है कि वो रोजा छोड़ सकता है। तो हो गए 3 आदमी ये, और इन 3 आदमी जो है ये मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। इसके अलावा 2 औरतें और हैं, 2 खवातीन, जिनको रोजा छोड़ने की शरीयत ने कंसेशन दी है। और वो है, एक वो खातून जो प्रेगनेंसी में हो, और दूसरे वो खातून जो अपने बच्चे को फीड कर रही हो, यानी दूध पिलाती हो जी। इन 2 औरतों को भी रोजा छोड़ने की इजाजत है जी। सिर्फ इस वजह से कि जो प्रेगनेंसी में है, जो है वो हालत हमल में है, हालत हमल में चूंकि उसको बहुत ज्यादा डाइट चाहिए, बहुत पानी चाहिए। अब अगर वो रोजा रखेगी तो बदन में पानी कम हो जाएगा और हो सकता है उसके पेट में पलने वाले बच्चे को नुकसान होगा। इस वजह से खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी औरतों को रोजा छोड़ देने की इजाजत दी है, कंसेशन दी है। और वो औरत जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, अगर वो रोजा रखेगी तो हो सकता है उसका दूध खुश हो जाएगा, बच्चे को तकलीफ होगी, तो उसको भी रोजा बाद में रखने की इजाजत है। ये 2 औरतें हैं जिनको रोजा बाद में रखने की इजाजत है। और तीसरी औरत वो है जो मंथली मेंसेस के कोर्स में आ जाए, उसको उन दिनों का रोजा छोड़ देना है। और ये ऑर्डर है, ये कंसेशन नहीं, ऑर्डर है। और ये रोजा वो बाद में रखेगी। जी बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं जहाँ पे जो हमारी जो माएँ बहनें हैं या जो हमारे भाई हैं वो रोजा छोड़ सकते हैं, जिनकी इजाजत उन्हें है। तो अगली नशिस्त में हम बात करेंगे इस बारे में कि अब अगर किसी ने रोजा छोड़ दिया, चाहे कोई बीमारी हो या किसी मर्ज में वो मुब्तला हो, तो किस तरीके से उसकी भरपाई आगे हो सके। जी मुफ्ती बहुत साहब। अच्छा, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।